हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम टीचिंग क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, आज मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th चैप्टर 3 ज्योग्राफी से निर्माण उद्योग से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। चलिए प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 की ओर। निम्नलिखित में से कौन उद्योगों की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए, महत्वपूर्ण कौन नहीं है? जलवायु जो है महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन उद्योग खनिज पर आधारित है? देखिए, लो इस्पात उद्योग खनिज पर आधारित है। प्रश्न संख्या 3 की ओर। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? ये कृषि पर कौन आधारित नहीं है? सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? देखिए, खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। प्रश्न संख्या 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है वह कौन होगा? इसका आंसर होगा 5 का सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? ये निजी क्षेत्र की कंपनी कौन नहीं है? सेल। निजी क्षेत्र की कंपनी सेल नहीं है। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में स्थापित की गई थी। 8 नंबर प्रश्न की ओर। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? देखिए, किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1854 ईस्वी में। तो 9 नंबर प्रश्न है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? ये क्योंकि मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, उपयुक्त सभी। ये 10 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणीय है, अग्रणीय स्थान है? इसका आंसर क्या होगा? मुंबई। 11 नंबर प्रश्न है, सूती वस्त्रों की राजधानी है? देखिए, सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ है? मुंबई है सूती वस्त्रों की राजधानी। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? देखिए, उत्तर भारत का जो है मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। ये 13 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थित किया गया है? कहाँ स्थित किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। ये 14 नंबर प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? इसका आंसर होगा कोलकाता, हावड़ा। 15 नंबर प्रश्न है, ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? देखिए, ऊनी जो वस्त्र उत्पादन होता है वह किस राज्य का प्रथम स्थान है? ये 15 का आंसर होगा सी, पंजाब। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, पश्मीना ऊन किस जानवर की बालों से प्राप्त किया जाता है? ये बकरी जो जानवर है उससे प्राप्त किया जाता है। तो 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य नारियल जटा उद्योग में अग्रणीय है? कौन है? केरल है। 18 नंबर प्रश्न है, चीनी उत्पादन में कौन राज्य भारत में सबसे आगे है? चीनी जो उत्पादन होता है वो कौन राज्य सबसे आगे है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। 19 नंबर प्रश्न किया, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, चीनी का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो 20 नंबर प्रश्न किया, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? देखिए, भारत का जो है कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है?
उत्तर प्रदेश। 21 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? देखिए उपभोक्ता उद्योग कौन है? चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। 22 नंबर प्रश्न की ओर, आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है? ये आधुनिक उद्योग विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, लौह इस्पात उद्योग। 23 नंबर प्रश्न की ओर, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में कौन है? इसका आंसर होगा बी, टाटा लौह इस्पात कंपनी 1907 जमशेदपुर। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सेलम किस उद्योग के केंद्र है? आयरन और स्टील के केंद्र हैं। ये 25 नंबर प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी? 1907 ईस्वी में की गई थी। 26 नंबर प्रश्न है, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए। 27 नंबर प्रश्न की ओर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है? किस नदी से की जाती है? स्वर्णरेखा नदी से की जाती है। 28 नंबर प्रश्न की ओर, विश्व वरीय लोहा और इस्पात उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? किस स्थान पर अवस्थित है? 28 का आंसर होगा भद्रावती, कर्नाटक में स्थित है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी? ये किस स्थान पर की गई थी? बोकारो में की गई थी। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहयोग से की गई थी? देखिए किस देश की सहयोग से की गई थी? रूस की सहयोग से की गई थी। 31 नंबर प्रश्न की ओर, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? देखिए दुर्गापुर जो स्टील है वो किस राज्य में है स्थित है? 31 नंबर का आंसर होगा सी नंबर, पश्चिम बंगाल। ये 32 नंबर प्रश्न की ओर, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। राउरकेला जो है इस्पात उद्योग कहाँ है? इसका आंसर होगा ओडिशा में। चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर, 33 नंबर प्रश्न है, इसमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? कौन इस्पात जो समुद्र के निकट है? भद्रावती। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के तट पर स्थित है? विशाखापट्टनम। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? कौन सी कंपनी कराती है? सेल कंपनी। 36 नंबर प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया था? ये किस वर्ष किया गया था? 1973 ईस्वी में। 33 नंबर प्रश्न है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? कि भारत का जो बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को। 38 नंबर प्रश्न है, एल्यूमीनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? किस खनिज का उपयोग होता है? बॉक्साइट का। 39 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? ये बॉक्साइट का जो उपयोग होता है किस उद्योग में होता है? एल्यूमिनियम में होता है। ये 40 नंबर प्रश्न है, भारत में एल्यूमिनियम उद्योग निम्न में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? ये किस राज्य में अवस्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है।
41 नंबर प्रश्न है, नालको तथा बाल्को कंपनी का संबंध है। देखिए नालको और बाल्को कंपनी का संबंध किससे है? एल्यूमिनियम उद्योग से है। तो 42 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य में तांबा गलाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया था? तो किस राज्य में किया गया था? झारखंड में। 43 नंबर प्रश्न है, तांबा प्रगलन उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? किस स्थान पर अवस्थित है? मऊ पर। 44 नंबर प्रश्न है, किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? किस रसायन को? गंधकाम्ल को। 45 नंबर प्रश्न है, रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है? 3% सकल घरेलू उत्पाद में है। ये 46 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? कहाँ लगाया गया था? रानीपेट, तमिलनाडु में। 47 नंबर प्रश्न है, सिंदड़ी कहाँ स्थित है? ये सिंदड़ी कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। 48 नंबर प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। क्या कच्चा माल है? चूना पत्थर। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे का निर्माण किया जाता है? किस स्थान पर किया जाता है? 49 का आंसर होगा डी नंबर, कपूरथला। ये 50 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना निर्माणाधीन है? वो किस स्थान पे है? हरनौत नालंदा में स्थित है।